तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज, इंग्लिश में बोलते बच्चों क्वाड्रिलेटरल, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। बच्चों मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। चैप्टर नंबर 7 का बच्चों जो इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन को पहले देखें, फिर इसके बाद क्या करें, एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करें। समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे बच्चों। चैप्टर नंबर 7 का क्या है, इंट्रोडक्शन। अगर वह इस वीडियो को देख लेंगे तो चैप्टर नंबर 8 को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए कि एक आयत है। बच्चों एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर है तो बताना है कि क्या वो समांतर चतुर्भुज एक आयत होगा। तो समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या डिफरेंस है बच्चों। समांतर एंगल 90 डिग्री नहीं होता, अपोजिट साइड का होता है। अपोजिट जो एंगल होता है वह बराबर होता है, जबकि जो आयत होता है वह क्या होता है, चारों एंगल का होता है 90 डिग्री होता है। तो पहले जब भी चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन आएगा तो पहले क्या करेंगे, गिवन पार्ट को लिखेंगे। बच्चों पहले गिवन पार्ट को लिखेंगे। दिया हुआ है ABCD का एक समांतर चतुर्भुज। ध्यान रखना समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे बच्चों कि ABCD का एक समांतर चतुर्भुज। लिखेंगे ए, नेमिंग कर दिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जो कि बच्चों क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। तो लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और ध्यान का रखना जो समांतर चतुर्भुज का जो आमने सामने का जो साइड होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे इस बात का ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में आमने सामने का जो साइड होता है वह बराबर होता है। तो DC के जस्ट सामने कौन सा साइड है बच्चों, AB है। तो लिखेंगे DC इक्वल में AB, और साथ साथ कौन सा एंगल बराबर बच्चों, इसमें AD इक्वल में क्या हो जाएगा, BC। AD इक्वल में BC, और साथ साथ जो क्वेश्चन में दिया बच्चों विकर्ण क्या है, बराबर है। तो विकर्ण इसको बोलेंगे बच्चों, ये विकर्ण क्या है, बराबर है। पहला विकर्ण का नाम AC है और दूसरा जो विकर्ण है बच्चों वह BD है। दूसरा विकर्ण क्या है, BD है। तो लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या है, बराबर है। तो पहला विकर्ण का नाम है बच्चों AC। पहला विकर्ण का नाम क्या है, AC, और दूसरा विकर्ण का जो नाम है बच्चों BD। वो दोनों क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे दिया है। अब उसके बाद जो सिद्ध करना उसके वो लिखेंगे। तो सिद्ध करने में क्या करना बच्चों, ABCD एक आयत है। ABCD क्या एक आयत है। तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है ABCD एक क्या है, आयत। तो लिखेंगे ABCD एक आयत है। और ध्यान क्या रखना बच्चों, आयत में क्या होता है, जो चारों एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना। साइड तो ऑलरेडी बराबर है, सभी कोण अगर 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ABCD एक आयत हो जाएगा। तो प्रूफ क्या करना बच्चों, ABCD आयत प्रूफ करने के लिए जो सभी एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D क्या प्रूफ करना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो एंगल A इक्वल में एंगल B, एंगल C और एंगल D अगर 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो जो समांतर जो चतुर्भुज है वह किस में बदल जाएगा, आयत में बदल जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, दो त्रिभुज को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे। पहला त्रिभुज को साइड कर देते हैं, कलर कर देते हैं। पहला जो त्रिभुज यूज करेंगे बच्चों वह यूज करेंगे ABC, और दूसरा जो यूज करेंगे बच्चों ABD। इसको डॉटेड से करते हैं, इसमें कॉमन पार्ट आ जाएगा। ये वाला पार्ट क्या कॉमन हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे। इसमें तीन चीज कोई भी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो पहला त्रिभुज ले रहा बच्चों ABC। तो लिखेंगे इस बात को, पहला जो त्रिभुज ले रहा बच्चों ABC। तो लिखेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रमाण, इंग्लिश में लिखते हैं बच्चों प्रूफ। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC। तो लिखेंगे ABC, और जो दूसरा त्रिभुज है बच्चों वह क्या है, वह है ABD। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD। इसमें तीन चीज क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्रूफ करना पड़ेगा। पहला क्या बच्चों, इसमें कि पहले वाले में जो विकर्ण AC है, दूसरे वाले में जो विकर्ण क्या है BD क्या वो बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे AC इक्वल में BD क्या बच्चों, बराबर है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या है, गिवन है। विकर्ण है जो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर क्या है, दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन पार्ट दिया है। दूसरा इसमें ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन के अंदर गिवन है ABCD क्या, एक समांतर चतुर्भुज। तो आमने सामने का जो साइड होगा क्या होगा, बराबर होगा। इस त्रिभुज में जो यूज कर रहा है बच्चों, कौन सा साइड है, AD है, और इस त्रिभुज में कौन सा साइड है, BC है। ये भी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे BC इक्वल में हो जाएगा बच्चों AD।
यहाँ लिख देंगे ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज का जो आमने सामने का साइड जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान रखना 3 चीज़ क्या करना पड़ता है बच्चों, प्रूफ करना पड़ता है। और यहाँ पे जो तीसरा जो साइड है बच्चों, दोनों त्रिभुज में क्या है, AB कॉमन है। जो दोनों त्रिभुज में बच्चों, इस वाले त्रिभुज में और जो इस वाले त्रिभुज में जो AB क्या है, कॉमन है। तो कॉमन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों उभयनिष्ठ। तो AB यहाँ पे हो जाएगा उभयनिष्ठ और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको कॉमन बोलेंगे। तो लिखेंगे AB इक्वल में AB और इंग्लिश में इसको लिखते हैं बच्चों कॉमन पार्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, कॉमन। तो 3 चीज़ क्या कर दिए बच्चों, प्रूफ कर दिए। जब 3 चीज़ प्रूफ कर दिए तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, जिसको बोलते हैं बच्चों स्वक्षम होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC कॉन्ग्रेंट का साइन है। दूसरा हो जाएगा बच्चों BAD। रीजन लिखेंगे बच्चों, तीनों साइड है, पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, तीनों क्या साइड है, तो लिखेंगे बाई SSS। तो जब बराबर हो गया तो बच्चों अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, बराबर होगा। पहला जो एंगल होगा A एंगल किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल A इक्वल में हो जाएगा एंगल B। और यहाँ रीजन लिखेंगे बाई CPCT। CPCT का फुल फॉर्म ध्यान रखना बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। लेकिन हम लोग को प्रूफ करना बच्चों, जो चारों एंगल है क्या होना चाहिए, चारों का चारों एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। बच्चों एक कंसेप्ट होता है कि पैरेललोग्राम का दोनों जो साइड होता है बराबर होता है, साथ साथ क्या होता है, पैरेलल होता है। तो पैरेलल का जो कोई इंटीरियर एंगल का जो सम होता है क्या होता है, वह 180 होता है। और इसको बोलेंगे बच्चों, और हिंदी में बोलेंगे बच्चों तिर्यक रेखा। दिखा देते फिगर में। यहाँ पे बच्चों AD और BC क्या है, लाइन समांतर है। समांतर में तो दोनों एंगल का जो जोड़ होगा क्या होगा, 180 होगा। ध्यान रखना समांतर चतुर्भुज का लगातार जो साइड होता है, लगातार जो कोण का जो जोड़ होता है क्या होता है, 180 होता है। आपको ये बात याद करना पड़ेगा क्योंकि दोनों लाइन क्या होता है, समांतर होता है। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पैरेलल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B का जो जोड़ होगा बच्चों 180 डिग्री होगा। रीजन लिखेंगे, जो अंतः कोण का होता है बच्चों संपूरक होता है। संपूरक का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। अंतः कोण क्या होगा बच्चों, संपूरक होगा। और साथ साथ आपको ध्यान रखना है संपूरक है और दोनों जो एंगल है क्या बच्चों, बराबर है। जस्ट हम लोग CPCT से प्रूफ किए कि दोनों एंगल का है, बराबर है। तो A इक्वल में B है, तो यहाँ पे लिख देंगे B को क्या कर देंगे बच्चों, रिप्लेस कर देंगे। B को रिप्लेस करेंगे A के बराबर, तो यहाँ A हो जाएगा इक्वल में हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ रीजन बता देंगे कि एंगल A इक्वल में एंगल क्या है, B है। तो एंगल A कितना बार हो गया बच्चों, एंगल A जो हो गया 2 बार हो गया। एंगल A कितना बार हो गया, 2 बार हो गया, इक्वल में 180 डिग्री। तो एंगल A इक्वल में हो जाएगा 180 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इक्वल में 90 डिग्री। और ध्यान रखना बच्चों कि जो समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान रखना बच्चों, समांतर चतुर्भुज का जो आमने सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। एंगल A एंगल B क्या है, बराबर है, दोनों 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो बच्चों ये भी 90 है, ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि ध्यान रखना समांतर चतुर्भुज का जो आमने सामने का जो एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार चारों एंगल क्या होगा बच्चों, क्योंकि एंगल A एंगल क्या है, B बराबर है। और समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज होता है कि आमने सामने का जो एंगल होता है बराबर है। अगर A 90 है तो ये भी क्या होगा 90, B 90 है तो ये भी क्या होगा 90। तो हम बोल सकते हैं चारों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एंगल A इक्वल में एंगल B इक्वल में एंगल C इक्वल में एंगल D इक्वल में 90 डिग्री। जब चारों एंगल 90 डिग्री हो गया तो बच्चों समांतर चतुर्भुज किस में बदल गया, एक आयत में बदल गया। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं ABCD एक क्या है, आयत है। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग क्या करता, मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।